नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने 20वीं सदी के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया, सोवियत संघ का पतन। ये सिर्फ एक देश का अंत नहीं था, बल्कि एक विचारधारा, एक शक्ति और एक दुनिया का अंत था। तो चलिए, इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1917 की रूसी क्रांति से। ज़ार निकोलस II के शासन का अंत हुआ और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आए। उन्होंने एक नया देश बनाया, सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, यूएसएसआर। इसका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां कोई वर्ग भेद न हो और सब लोग समान हों। शुरुआत में ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने दुनिया को प्रभावित किया। सोवियत संघ बहुत तेजी से एक औद्योगिक और सैन्य महाशक्ति बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां बन गईं और शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ सीधे तौर पर नहीं लड़े, बल्कि ये एक वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष था। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतीक था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद का। दोनों ने एक दूसरे को कमजोर करने के लिए दुनिया भर में प्रॉक्सी वॉर, परोक्ष युद्ध, लड़े। बर्लिन की दीवार इस विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक थी, जिसने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को अलग कर दिया था। इस दौरान सोवियत संघ ने अपने नागरिकों पर कड़े नियम लागू किए। सरकार ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर पूरा नियंत्रण रखा। हालांकि बाहरी तौर पर यह देश बहुत मजबूत लग रहा था, पर अंदर ही अंदर समस्याएं बढ़ रही थीं। सोवियत संघ का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ। ये कई समस्याओं का नतीजा था जो धीरे धीरे जमा होती गईं। 1. आर्थिक संकट। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से केंद्रीय नियोजन पर आधारित थी। इसका मतलब था कि सरकार सब कुछ तय करती थी, क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसे बेचना है। इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी और नवाचार को बढ़ावा नहीं मिलता था। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ ने अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला। सोवियत संघ ने अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च किया, जबकि आम लोगों को जरूरत की चीजें भी मुश्किल से मिल पाती थीं। 2. अफगानिस्तान युद्ध। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी। ये युद्ध 10 साल तक चला और सोवियत संघ के लिए एक बड़ी गलती साबित हुआ। इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए और अरबों डॉलर खर्च हुए, जिससे पहले से कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था और भी खराब हो गई। इसे सोवियत संघ का वियतनाम कहा जाने लगा। 3. राजनीतिक असंतोष और राष्ट्रवाद। अलग अलग गणराज्यों में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होने लगी। यूक्रेन, बाल्टिक राज्य, लात्विया, लिथुएनिया, एस्टोनिया और अन्य गणराज्य सोवियत संघ के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे। लोग सरकार के कठोर नियंत्रण और नागरिक अधिकारों की कमी से परेशान थे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता बने। उन्होंने महसूस किया कि सोवियत संघ को बदलने की जरूरत है। उन्होंने दो प्रमुख सुधार नीतियां शुरू की। ग्लासनोस्ट, इसका मतलब था खुलापन। गोर्बाचेव ने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। लोग पहली बार सरकार की खुलकर आलोचना कर सकते थे। पेरेस्ट्रोइका, इसका मतलब था पुनर्गठन। उन्होंने अर्थव्यवस्था में छोटे मोटे पूंजीवादी सुधार लाने की कोशिश की। ये नीतियां एक तरह से सोवियत संघ के लिए एक ताज़ी हवा की तरह थीं, लेकिन ये उल्टा पड़ गईं। जैसे ही लोगों को बोलने की आज़ादी मिली, उन्होंने सरकार की कमियों और समस्याओं को उजागर करना शुरू कर दिया, जिससे असंतोष और बढ़ गया पतन की अंतिम घड़ियां। 1989 पूर्वी यूरोप में सोवियत समर्थित सरकारें एक एक करके गिरने लगीं। सबसे बड़ा क्षण था बर्लिन की दीवार का गिरना। 1991 सोवियत संघ के गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। अगस्त 1991 में कुछ कट्टरपंथी कम्युनिस्टों ने गोर्बाचेव को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये तख्तापलट असफल रहा। दिसंबर 1991 रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने सोवियत संघ को भंग करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 25 दिसंबर 1991 को क्रेमलिन, रूसी सरकार का मुख्यालय, से सोवियत संघ का झंडा उतार दिया गया और उसकी जगह रूस का तिरंगा झंडा फहराया गया। सोवियत संघ का अंत हो चुका था। 15 नए स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए, जिनमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान और अन्य शामिल थे। सोवियत संघ का पतन सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि ये एक विचारधारा और एक मॉडल की हार थी। इसने दुनिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। शीत युद्ध खत्म हुआ और अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहा। आज जब हम यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष देखते हैं, तो इसकी जड़ें कहीं न कहीं इसी इतिहास में मिलती हैं।
तो दोस्तों, ये थी सोवियत संघ के पतन की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।